हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में अपन ने क्रेब साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उससे आगे की स्टेप यानी कि ईटीएस। थोड़ा थोड़ा लंबे जरूर है ये वीडियो, लेकिन अगर आप एक बार इसको कंप्लीट देखोगे और उसके बाद जाके अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर नोट्स पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं लगने वाले, एकदम आपके टिप्स पे हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है। क्रेब साइकिल होता है मैट्रिक्स में। तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये इनर मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाली दो मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर नहीं देखा है तो वीडियो देखो, पीछे मैंने डाले हुए हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर देखो ईटीएस यहीं पर होता है। इनर मेम्ब्रेन पे ईटीएस होगा, और जो है दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। नाम से ही पता चलता है ये तो। और मैट्रिक्स मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होता है। क्रेब साइकिल हुआ था आपको बताइए कि मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होता है। अगर यहाँ पर अगर क्रेब साइकिल हुआ है तो इसके कहीं आसपास ही ईटीएस होगा, यानी कि तो इसके आसपास इनर मेम्ब्रेन सबसे आसपास है, तो यहीं पर अपना ईटीएस परफॉर्म होगा। अब ईटीएस होता क्यों है, ईटीएस होता क्यों है, अब इसको मैंने अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। इसका यूज़ क्या है ईटीएस का यूज है एटीपी बनना। ठीक है, इसका मेन टारगेट अपना एटीपी बनाना है। ठीक है, और बनता कैसे है, देखो एक एक चीज़ देखो। बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाता जाएगा या फिर ट्रांसफ़र होता जाएगा, यानी कि ईटीएस के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, और उस कॉम्प्लेक्सेस में वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा आगे से आगे। मैं आगे दिखाऊंगा आपको किस तरीके से, तो आप टेंशन नहीं लेना। एक बार जो चीज़ बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनते रहो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा या फिर ट्रांसफर होता जाएगा, अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जाएगा तो एनर्जी तो लूज करेगा ही। तो उस एनर्जी का यूज एटीपी बनाने के लिए करेंगे ईटीएस के अंदर। तो ईटीएस अपन ने इसीलिए तैयार की है नेचर ने, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा अपनी एनर्जी लूज करेगा, और वो एनर्जी लूज करेगा तो अपन उसकी एनर्जी को चुरा कर ईटीएस सिस्टम के द्वारा अपन वहाँ से एटीपी बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी है प्रोसेस ईटीएस की। इसमें देखते हैं कि ईटीएस होता कहाँ पर है। मैंने बताया था कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो सबसे पहले ये जो बाहर वाली लेयर है ये कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और इन दोनों के मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये इनर स्पेस है, तो इनर के स्पेस इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो आपको पता है कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स। उसके अंदर मैट्रिक्स होता है ना, जहाँ पर क्रेब साइकिल हुआ था। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर NADH2 FADH2 पड़े हुए होंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो इसके अंदर चार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ध्यान से सुनते रहो एक एक चीज़ को, और इन कॉम्प्लेक्सेस को याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, तो आपको फट से याद हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है NADH2 FADH2 से। तो जहाँ पर NADH2 होता है वो टूट कर NADH बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लूज करता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, क्योंकि आगे बैठी है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेताब है, और तो वो करती है इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम। इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो भी अपने नखरे से जाएगा। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट तो ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा, तो वो अपने पूरे नखरे दिखा दिखा कर जाएगा। ठीक है, पूरे नखरे दिखा के जाएगा। तो नखरों के अकॉर्डिंग देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर FMN इसको पकड़ेगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो FMN ने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन आवारा घूम रहा है, इसका कोई सहारा नहीं है, तो FMN ने इस पर दया फरमाई, और दया फरमाते ही उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने पकड़कर FMN ने इलेक्ट्रॉन को पकड़कर FES को दे दिया। FES ने उसको पकड़ के यूबिक्विनोन को दे दिया। अब यूबिक्विनोन बड़ा चालाक है, यूबिक्विनोन बड़ा चालाक है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन भी ले लिया यहाँ से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर मैट्रिक्स में बहुत सारे हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी था, तो उसने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी अपने पकड़ लिया। यहाँ पर मैंने कहा था यूबिक्विनोन बड़ा चालाक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसने एक हाइड्रोजन भी पकड़ लिया। तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहेगा साइड कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। तो याद रखना, पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट यूज हो रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड, सेकंड का भी यूज मैं आपको बताऊंगा। तो Na यूबिक्विनोन H2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आया साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B ने इलेक्ट्रॉन को दिया, फर्स्ट साइटोक्रोम B फंस गई है साइटोक्रोम C1 के पास। इसको याद करने का तरीका है, साइटोक्रोम B फंस गई है साइटोक्रोम C1 के पास।
ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम बी के पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन एफ को देंगे और फिर है साइटोक्रोम C1 के पास। अब यहाँ से साइटोक्रोम सी है वो इलेक्ट्रॉन देगी साइटोक्रोम सी को। याद करने का तरीका है वो भी मैं आपको इजीली बता दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना, एक बार देखते रहो आप। ठीक है। अब ये साइटोक्रोम सी जो है ये जाएगा साइटोक्रोम ए के पास, क्योंकि यहाँ पर साइटोक्रोम बी भी यूज़ हो चुका, साइटोक्रोम सी भी यूज़ हो चुका, तो बीच का रह क्या गया, एक साइटोक्रोम ए रह गया ना, ए को छोड़ दिया। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे तो साइटोक्रोम ए यूज आ जाएगा। साइटोक्रोम ए बी सी तीन ही चीज़ होंगी, तो तीनों चीज़ अपने काम आ रही है, यानी कि बी आ चुका, सी आ चुका, तो बचा था ए, तो साइटोक्रोम ए आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। फिर साइटोक्रोम ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम A3 को। ठीक है। उससे पहले इसका साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो तो रह ही गया, इसको भी तो देखें। तो साइटोक्रोम सेकंड वाला जो है साइटोक्रोम फर्स्ट का सेम काम करता है, साइटोक्रोम सेकंड सेम साइटोक्रोम फर्स्ट की तरह काम करता है, क्योंकि आपने देखा था अपन ने क्रेब साइकिल में, आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ सक्सेस होती है तो जो सक्सेस था इंसान, वो अगर मेला होने के लिए गया था वहाँ पर, आपको याद भी होगा, मैंने आपको दिखाई भी था, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर। यहाँ पर इंसान ये सक्सेस था, सक्सेस होने के लिए जब ये मेला होने गया था, जब ये मेला होने के लिए गया था तो उससे पहले ये यानी कि कुछ फालतू काम इसने किए थे जब मेला होने से पहले, तो वहाँ पर FAD से FADH2 में कन्वर्ट हुई थी चीज़ें। ठीक है। तो इससे याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है, कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर FAD से FADH2 जो है FAD में कन्वर्ट होगा। तो FMN तो मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के एकदम सेम है, तो FAD या FADH2 तो इसके पास है ही, तो FMN को तो ये देगा नहीं, तो डायरेक्ट ये देगा FES को। ये देखो यहाँ पे FES को देगा, क्योंकि FADH2 का तो ये खुद इसको तो ब्रेक डाउन ही करवा रहा है, इसको तो ये लूट ही रहा है, तो सेम को तो देगा नहीं। तो यहाँ पर FMN को हटा देना है कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे FES से। FES के बाद में यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन आपको पता है बड़ा शैतान है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन लिए बिना नहीं मानता, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी मैट्रिक्स से लेके एक बार फिर जो है साइटोक्रोम बी को दे देता है, और साइटोक्रोम बी फंस गई है साइटोक्रोम C1 के साथ। इस तरीके से अपने ये चारों कॉम्प्लेक्सेस यूज होंगे। आती है बात समझ में। अब यहाँ पर साइटोक्रोम A3 के पास इलेक्ट्रॉन आ चुका था, तो यहाँ पर बैठी है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन बैठी है, तो जैसे ही ये साइटोक्रोम A3 के पास इलेक्ट्रॉन देखती है तुरंत अपने पास ले लेती है, और यहाँ से भी हाइड्रोजन लेके वाटर बना देती है तुरंत। आ गई बात समझ में। अब इन सभी चीज़ों का फ़ायदा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जैसे एनर्जी लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता एनर्जी लूज कर रहा है, तो यहाँ तक अपने पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि अपन यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर तो बहुत सारे हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, तो उन हाइड्रोजन को अपन इतनी एनर्जी यहाँ तक जाने में आ जाती है कि इस यहाँ से पकड़ के हाइड्रोजन को यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो यही एनर्जी अपन को चाहिए थी, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने यहाँ पर हाइड्रोजन पहुँचा दिया, तो फिर यहाँ तक गए तब एनर्जी इतनी आ गई कि एक हाइड्रोजन को और पकड़ के अपन ने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुँचा दिया, और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन को अपन ने पहुँचा दिया। तो ये फ्लो कंटिन्यूसली बनता रहता है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास ये ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ से क्या होगा कि अब एक एंजाइम प्रेजेंट होता है वहाँ पर, ATP सिंथेटाइज एंजाइम। तो ये ATP सिंथेटाइज एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, तो F0 पार्ट, एक F1 पार्ट। तो ये क्या करेगा कि ये जितने भी हाइड्रोजन हैं, ये जो हाइड्रोजन अपन ने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुँचाए थे, उनको पकड़ के ये इधर से निकल के इधर आएंगे, तो इधर आने के बाद ये ADP से कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में, जो कि अपना मेन टारगेट ही ATP बनाना था। तो ये था यहाँ पर ATP जो सिस्टम था पूरा इस तरीके से था। और अब याद करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको बोलते क्या हैं। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो चला के देख लो, आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आएंगी। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कि इनको बोलते क्या हैं। तो सबसे पहले तो ETS था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम अपन पढ़ रहे थे, उसके अंदर होता कहाँ पर है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। एक बार फिर से मैंने रिवाइज करवा दी है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इसको क्या बोलते हैं, अपन ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्रेब्स साइकिल, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले FMN के पास जाएंगे, फिर FES के पास में, फिर यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन था शैतान। तो शैतान है तो वहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पकड़ा है एक हाइड्रोजन भी, तो ये यूबिक्विनोन H2 बन गया। तो इसको बोलते हैं कि NADH। आपको मैंने दिखाया था वहाँ पर कि NADH
ये देखो मैंने आपका दिखाया था कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है तो यहाँ पर NADH2 टूटकर NADS बनाता है, तो NADH2 टूटकर NAD बना रहा है, तो NADH2 टूटकर NAD बना रहा है तो NADH डिहाइड्रोजनेज इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को NADH डिहाइड्रोजनेज नाम हो जाएगा इसका। आगे बात समझ में, इतनी बात तो समझ में आएगी होगी। अब सेकंड वाला है कॉम्प्लेक्स सेकंड है, उसको FES जो फर्स्ट गई थी, आपको याद होगा सब जो मैंने बताया था कि FES यूबिक्विनोन दोनों सेम ही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही है, क्योंकि एफएमएन इसमें हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया था आपको वहाँ पर भी कि सक्सेस जब है, सक्सेस के बाद अगर अपन मेला होने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ फालतू के काम करेंगे, तो फालतू का काम करने से पहले FADS2 में चेंज हो रहा था, FADS2 में चेंज हो रहा था, तो इसीलिए अपन FMN को वहाँ पर नहीं लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड में डायरेक्ट FES से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी लास्ट में जाके यूबिक्विनोन जो है यूबिक्विनोन H2 में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, वो यूबिक्विनोन जो है एक हाइड्रोजन पकड़ के यूबिक्विनोन H2 में चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? जब अपन को पता है कि सक्सीनेट से ही तो होके जा रहा था मेलेट बनने के लिए, सक्सीनेट से ही तो जाके फ्यूमरेट बना रहा था ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। आ गई बात समझ में? दोनों कॉम्प्लेक्स अच्छे से याद हो गए, मैंने आपको अच्छे से बता दिए। कॉम्प्लेक्स थर्ड मैंने बताया था कि साइटोक्रोम बी से लेकर साइटोक्रोम C1 तक जाएंगे, तो साइटोक्रोम C तक जाएंगे तो इसका नाम ही यही है कि साइटोक्रोम BC1, यानी कि B से लेकर C1 तक कॉम्प्लेक्स है इसका नाम। साइटोक्रोम थर्ड का नाम इतना याद आ गया, ठीक है। साइटोक्रोम C तक जाएंगे फिर। अब देखो साइटोक्रोम बी फंस गई है साइटोक्रोम C1 में, और साइटोक्रोम C1 का बस 1 ही तो हटाना है, फिर यहाँ पे साइटोक्रोम C लगा दो। सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अब B आ गई, C आ गई, तो बचा क्या? A। तो साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर साइटोक्रोम A3 में चेंज हो जाता है, और साइटोक्रोम A3 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ऑक्सीजन को, वो साइटोक्रोम A3 होता है। इस तरीके से भी इसको याद रखेंगे आप। आती है बात समझ में? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वही इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, तो इस तरीके से अपना ये जो ETS है वो याद रखेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, और ये जो ऑक्सीजन है वही तो इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या रखेंगे? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इस कॉम्प्लेक्स का नाम है, ठीक है। साइटोक्रोम BC1, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का नाम सबको याद रह जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।